नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर थे, उसके बाद आते हैं भारत। पालम हवाई अड्डे पर जिस प्रकार से स्वागत होता है, जेपी नड्डा स्वागत करते हुए नजर आते हैं और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े के साथ जिस प्रकार से नजर आते हैं, उसके बाद लगा कि अब कहीं नरेंद्र मोदी कुछ जाएंगे, कहीं आराम करने। मगर उसके बाद फिर जो तस्वीरें सामने आई, जहां पर से वो फुटेज सामने आया, उससे उनके विपक्षी भी कायल हो गए कि आखिर नरेंद्र मोदी के पास इतनी ताकत आती कहां से है और वह थकते क्यों नहीं हैं। कई बार ट्विटर अभी ट्विटर से लेकर तमाम सोशल साइटों पर जिस प्रकार की बातें चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने जिस ऊर्जा के साथ इस 70 वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं और 3 दिनों तक और ऊपर से 15 घंटे फ्लाइट से आना और पहुंचना और उसके बाद फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जहां पर काम हो रहा था वहां पर पहुंच जाना, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर इतनी ऊर्जा लाते कहां से हैं। तो पहले भी बता चुके हैं कि हम योग, व्यायाम और अपने दिनचर्या पर काफ़ी मेहनत करते हैं और लगातार वह योग, व्यायाम और प्राणायाम पर और तमाम देसी चीज़ों पर वो जोड़ देते हैं, यह भी एक बात है। मगर जिस प्रकार से ये तस्वीरें आई है, न केवल उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनका लोहा माना है, बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो लगातार विरोध करते रहते हैं, वह भी उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि ऊर्जावान प्रधानमंत्री के रूप में और तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नए संसद भवन की रूपरेखा तैयार हो रही है। उम्मीद है कि अगले साल, 1.5 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरी कर ली जाएगी। 900 करोड़ की वह प्रोजेक्ट थी, अभी 1200 करोड़ लगने की बातें आ रही है। यह भी बातें आ रही है कि जो पुरानी संसद है वहाँ पर तमाम जो कार्यालय, जो ऑफिस भारत सरकार के जो रेंट पर चला करते थे, वो अब पुरानी संसद भवन में आ जाएंगे। कई लोग अलग अलग खर्च को लेकर जो तमाम बातें किए थे, तो कोर्ट ने भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी कि इसके बीच में कोई अड़चन ना आए। जिन लोगों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास किया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जा कर के, वो भी बातें कोर्ट ने क्लियर कर दिया और उन पर जुर्माना भी लगा चुकी है। अब बातें आ रही है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से पहुंचे सेंट्रल विस्टा, कोई भी वैसा कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, कोई उनकी जो सिक्योरिटी थी उन लोगों को भी नहीं पता था और जो नज़दीकी लोग थे उन्हें भी नहीं पता था कि मोदी जी वहां पर पहुंच जाएंगे। जब वह पहुंचे तब पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से निरीक्षण कर रहे थे, तमाम वहां के अधिकारी पदाधिकारियों से मिल रहे थे और उन राजमिस्त्री जो काम करते हैं उन तमाम लोगों से जिस प्रकार से मिल रहे थे मोदी, वो बातें समझ में आ रही थी कि नरेंद्र मोदी एक प्रकार से कह सकते हैं, अभी अमेरिका से उनका फ्लाइट लैंड किया है, पालम हवाई अड्डे पर वह आए थे, उसके बाद फिर दिल्ली आते हैं और भी तमाम काम में ही जुट जाते हैं। यही कारण रहा कि 2014 के पहले यह देखा गया कि नरेंद्र मोदी जो अंधाधुंध रैलियां किया करते थे, वह नहीं थकते थे। कई नेता उनकी रैलियों की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। वह जिस प्रकार से एक दिन में 3-3, 4-4 वो भी बड़ी सभाएं लगातार कर रहे थे। और ये जो अभी अमेरिका से आए हैं, लगभग 20 बैठक उन 65 घंटों में वह करके आए हैं। 60 घंटों में लगभग 3 दिनों में लगभग 2 दर्जन बैठक करना, यह अपने आप में ही बतलाता है कि वह साधारण आदमी से तो कहीं ना कहीं एक तमाम जो नेता हैं उससे एक ऊपर सोच ही नहीं रखते हैं, एक काम करने की क्षमता भी रखते हैं। उनमें एक ललक देखा गया है, उनमें एक कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पितता का भाव भी इससे देखा जा सकता है। विरोध करना मुद्दों को लेकर तमाम चीज़ें वो होती रहेगी, मगर फिलहाल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जीवटता दिखाते हैं अपने देश के प्रति, अपने जो कामों के प्रति, वो देखने वाली बात है। हाल ही में उनका फ्लाइट पे जो बैग रखे हुए कागज़ को पढ़ते हुए जो पिक्चर वायरल हुआ, तस्वीर जो वायरल हुआ, उस पर भी कई बातें कही गई, कई तरह की सोशल मीडिया पर सवाल और जवाबों का दौर चला। मगर उन तमाम बातों के लिए अब शायद ही प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिलहाल उन बातों से ही वह काम चला लीजिए। जो लोग उनके पक्ष में खड़े हैं और जो लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं, कई लोगों ने पेपर पर टॉर्च की बातें की, कई लोगों ने बैग में ताला लगने की बातें की, तो तमाम बातें, अलग अलग बातें सोशल साइटों पर चल रही है। मगर फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सेंट्रल विस्टा में पहुंचकर तमाम बातें साफ की है कि हमें काम करने की लगन अभी भी कम नहीं हुई है, चाहे हम किसी भी दायित्व और पद पर चले जाएं। वह अभी प्रधानमंत्री हैं 7 सालों से, और नरेंद्र मोदी में इस प्रकार की ऊर्जा, वो भी 70 साल के होने के बावजूद, यह बातें
केवल विरोधियों का ही मन नहीं मोहता है, बल्कि तब भी अगर उनका विरोध होता है फिर भी वो तमाम बातें सहज स्वीकार करते हैं। मगर नरेंद्र मोदी ने यह बतला दिया कि हम अभी थकने वाले नहीं हैं और रुकने वाले नहीं हैं, हम एक वीर योद्धा हैं जो इसी प्रकार से काम करेंगे। अगर काम अच्छा होगा तो उनकी तारीफ की जाएगी। झकास भारत से मैं रविकांत। अगर महंगाई को लेकर घेरा जाएगा तो भी सवाल और जवाब नरेंद्र मोदी से किया जाएगा। आज वैसे किसानों के लिए किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। बिहार में भी तमाम जगहों पर भारत बंद की एक जो दिख रही है, तमाम जगहों पर चक्का जाम करके ऑटो हो, बस हो, तमाम तरह के देश में भी रोके जा रहे हैं और बिहार में भी रोके जा रहे हैं। फिलहाल हम सेंट्रल विस्टा के प्रधानमंत्री के इस अचानक बने शेड्यूल और दौरे को लेकर आए थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो वह भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।